100 दिनों का हाईलाइट क्या रहा फॉरेन पॉलिसी के एक्टिविटीज़ के तौर पर, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। लेकिन उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि दो इमेजेस हमारे दिमाग में डोमिनेट कर रही थी। वो पोलैंड से कीव की प्रधानमंत्री की रेल की 10 घंटे की यात्रा और हमारे एनएसए का जा करके पुतिन को ब्रीफ करना कि प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों में क्या किया है। इसको जरा आप अपने अंदाज में, अपने पर्सपेक्टिव में हमको समझाइए। अच्छा, सबसे पहले संजय जी, मैं बहुत खुशी की बात है कि मैं एक बार और आपसे आपके चैनल में आने का आपने अवसर दिया। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज तीसरे कार्यकाल में के 100 दिन हो चुके हैं और क्योंकि ये तीसरा कार्यकाल है, हम शुरू से, हमारी तैयारी शुरू से थी और एक किस्म से मैं कहूँगा वी गॉट ऑफ टू अ वेरी फास्ट स्टार्ट। अब इसमें विदेश नीति के क्षेत्र में दो परिप्रेक्ष्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक कि जो भारत की जो प्रगति, उन्नति, नेशनल डेवलपमेंट के टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, हम विदेश नीति के माध्यम से उसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो कुछ जो कूटनीति और जो विजिट्स वगैरह जो हुई हैं, बातचीत जो हुई हैं, वो उसके संदर्भ में है। दूसरा कि हमारी जिम्मेदारी भी होती है कि दुनिया में स्थिरता रहे, शांति हो, और क्योंकि ये हमारे लिए भी ज़रूरत है, तो इसको हम कैसे बढ़ाएं। तो अगर आप पिछले 100 दिन देखेंगे तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जैसे प्रधानमंत्री सिंगापुर गए, उनकी बातचीत बहुत सारे विषयों पे हुई, पर एक अगर मैं किसी को मैं कुछ प्रायोरिटी दूंगा तो वो सेमीकंडक्टर्स का विषय था। या इनकमिंग विजिट में इनके मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने एक मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया कि हमारी स्किल मैन पावर जो है वो मलेशिया जाए। तो एक तो मैं कहूँगा डायरेक्ट इकोनॉमिक इश्यूज़ थे, और इसमें बहुत सारे देश हैं जो हमारे जो नए कार्यक्रम, नए इनिशिएटिव्स जो हैं, जैसे आप जानते हैं कि 12 इंडस्ट्रियल नोड बनने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम आगे ले जाने वाले हैं, जो स्किलिंग और टैलेंट जो है इसको हम कैसे बढ़ाएं। तो ऐसी चीज़ों में बहुत सारे देश जुड़ना भी चाहते हैं, और हमारे जो, और ख़ासकर पीएम के जो पर्सनल कनेक्शंस और उनके प्रयास के कारण ये जुड़ाव जो है ये आगे बढ़ रहा है। दूसरा विषय, और आपने यूक्रेन और मॉस्को की बात की, मैं कहूँगा कि हमारा योगदान जो है कि हम क्या कर सकते हैं कि ये युद्ध अब तीसरे साल, इसका अब तीसरा साल है। इसके अलावा कुछ और भी तनाव हैं, जैसे आप जानते हैं कि मिडल ईस्ट में, गाज़ा में, वहाँ भी लड़ाई चल रही है। तो हम जो हैं शांति के पक्ष में हम क्या कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जो हैं जुलाई में रूस गए थे, उसके बाद अगस्त में यूक्रेन गए थे। तो इसमें जो है और हमारी इसमें बाकी देशों के साथ भी बातचीत हो रही है, G7 के सदस्य जो हैं उनके साथ भी हो रही है। तो उसको हम कैसे आगे ले जाएं। तो मोटा मोटा मैं कहूँगा ये दो बड़े विषय हैं पिछले 100 दिन में। बिल्कुल, एक चीज़ जो बहुत साफ इमर्ज होकर के आ रही है कि इस बार का हमारा फॉरेन पॉलिसी स्टांस बहुत बोल्ड है, डिसाइसिव है, और भारत को एक नए ढंग से पूरी दुनिया के स्टेज पर पोजीशन करने की तैयारी में है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अब अनफोल्ड होने वाली हैं। तो हम आपसे वो समझना चाहेंगे कि भारत अपने को पोजीशन कैसे कर रहा है, जबकि हम देखते हैं कि अमेरिका की डेमोक्रेसी की अपनी क्या समस्याएं हैं, चीन जिस तरीके से एक आइसोलेशन में अपना चलते रहता है, उसको देखते हुए यूरोप की एक गिरावट है, एशिया का एक इमरजेंस, और उसमें भारत का रोल। तो ये डॉट्स हम कैसे कनेक्ट करें? देखिए, अगर आप भारत की पोजीशनिंग समझना चाहते हैं, ये 100 दिन आप देखिए कि पीएम का पहला दौरा जो था वो G7 जो पश्चिमी देशों की संगठन जो है उनके साथ मुलाकात के लिए वो इटली गए। उसके बाद क्योंकि संसद की सत्र चल रही थी तो वो खुद जा नहीं पाए, पर उनके ओर से मैं प्रतिनिधि था। SCO की मीटिंग हुई, SCO की शिखर सम्मेलन हुई अस्ताना में। तो ये जो हैं ज़्यादातर रूस, चीन, सेंट्रल एशिया, ईरान, ये देश हैं। उसके बाद अगर आप देखें
रशिया यूक्रेन में हम जो हैं दोनों के साथ हमने रिश्ते बना रखे हैं और अभी हम उस पोजीशन में हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं दोनों राष्ट्रपति के साथ खुल के बैठ के बहुत विस्तार में बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ही दिनों में क्वाड होने वाला है। प्रधानमंत्री आसियान भी गए और अगर आप देखें कि हमारे पड़ोस वाले जो हैं ज़्यादातर देश जो हैं वो शपथ ग्रहण के समय में आए भी थे। और इसी दौरान में अगस्त के महीने में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुई जिसमें 100 से ज़्यादा विकासशील देश उन्होंने इस समिट में भाग लिया। तो हम जो हैं, जैसे मैंने एक बार आपको पहले भी कहा था, सबका साथ सबका विकास की दुनिया में मैक्सिमम देशों के साथ कैसे बना के रखें, दुनिया की बड़ी विषय में हम कैसे इन्फ्लुएंस करें। और जो है मैं कहूँगा जो हमारा जो राष्ट्रहित जो है और दुनिया की जो भलाई के लिए जो हम कर रहे हैं, ये दोनों, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, हम दोनों साथ साथ कर सकते हैं। इसके लिए हमारी पोजीशनिंग जो है बहुत अच्छी।